नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती कोचिंग पर। तो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के टॉप 100 अनुच्छेद देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, यह क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, माता सरस्वती का नाम लेकर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जय माँ सरस्वती। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जिस संविधान को पारित किया उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। बाद के वर्षों में अनेक संशोधन हुए, परंतु मूल रूप से इसकी यही संरचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, 443 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। समय के साथ संविधान में कई संशोधन हुए जिससे अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई। अनुच्छेदों की संख्या 395 से अधिक हो चुकी है, परंतु मूल गिनती अभी भी 395 के आधार पर ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कुल है 356, 395, 404, 370। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 395। संविधान धाराओं या अनुच्छेदों में विभाजित है और इसकी मूलभूत स्वीकृति संख्या 395 है। संशोधनों के से नए अनुच्छेद जुड़े पर आधिकारिक सूची वही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 भारत की राजनीतिक संरचना को परिभाषित करता है और ये बताता है कि भारत राज्यों का संघ है जो संघीय ढांचे की बुनियाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, राज्यों का संघ। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग इस बात को दर्शाता है कि भारत पूर्णतः एकीकृत है और किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय संविधान लागू होने के समय नागरिकता की स्थिति निर्धारित करते हैं, जबकि आगे की नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानून से निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35,
अनुच्छेद 12 से 30, अनुच्छेद 15 से 35, अनुच्छेद 14 से 32। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षण अधिकार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 समान अवसर देता है और 16(4) के तहत राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में वर्णित है, जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता बताता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के पात्र हैं, जिससे कार्यकाल की निरंतरता में लचीलापन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ए भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता देता है, लेकिन सम्यक प्रतिबंधों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत समझी जाती है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 19 ए। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 ए। संविधान में प्रेस के लिए अलग अनुच्छेद नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 ए में सम्मिलित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के शोषण से सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बच्चों को खतरनाक उद्योगों में रोजगार देने से रोकता है, जिससे बाल सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति, भाषा और शिक्षा की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 32। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में
याचिका डालकर अपने मूल अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसे संविधान की आत्मा कहा जा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में न्याय, समानता और कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 33 से 46 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 34 से 48 तक, अनुच्छेद 37 से 58 तक। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का मार्ग बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 राज्य को नीति निर्देश देता है कि वह ऐसी नीतियां बनाए जो नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों को सशक्त करे, यहीं से पंचायती राज व्यवस्था की नींव पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने हेतु कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 29B, अनुच्छेद 39C। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। 1976 के 42वें संशोधन ने संविधान में भाग 4A जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिए जो अनुच्छेद 51A में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 32A। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो नागरिकों के नैतिक और राष्ट्रीय दायित्वों को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया और उससे जुड़े प्रावधान बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद की
स्पष्ट प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की संरचना, नियुक्ति और कार्यप्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता बताता है? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल न होने का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 108। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108। संविधान के अनुच्छेद 108 में ही संयुक्त शस्त्र से जुड़ी सभी प्रतिक्रिया बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की विशिष्ट परिभाषा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 268, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
संचित निधि से संबंधित प्रावधान विभिन्न अनुच्छेदों में विस्तृत है, इसलिए उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाने से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय आदेश का पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 138। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 144। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पूरे देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 226। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 234। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसदीय संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 कानून बनाने की शक्ति एवं उनकी वैधता से संबंधित प्रावधान स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? अनुच्छेद 240,
अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 के अनुसार अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से संसद के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 123। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 राज्यों के प्रस्ताव पर संसद को उन राज्यों के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अनुसार राष्ट्रीय हित में राज्यसभा 2/3 बहुमत से संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 254। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 240 से 245, अनुच्छेद 265 से 270, अनुच्छेद 280 से 285। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से 263। अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंध का विस्तृत विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को प्रशासन संबंधित निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 264। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना और उसके कार्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 280,
अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 282। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना और उसकी भूमिका को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक विधि अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 296, अनुच्छेद 299, अनुच्छेद 300 क्या? प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 क्या? अनुच्छेद 300 क्या के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 में सरकारी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति से पूर्व सुनवाई का अधिकार दिया गया है, जो नैसर्गिक न्याय का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत संसद अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 308, अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 कर्मचारियों को निलंबन, सेवा समाप्ति आदि के मामले में उचित सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 315। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है राज्य लोक सेवाओं से, अखिल भारतीय सेवाओं से, न्यायिक सेवाओं से, संघ लोक सेवाओं से। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अखिल भारतीय सेवाओं से। अनुच्छेद 312 के तहत संसद अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विस की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में अंतर्गत है? अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 320। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार से उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना और उसके अधिकारों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो
इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 331। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 331। दोस्तों, अब जो एंग्लो इंडियन को नामित नहीं करते हैं, यह है भारतीय संविधान में संशोधन करके एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी को भारत की संघीय सरकार की आधिकारिक भाषा राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 371। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और उसका लेखन देवनागरी लिपि में करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में यह निर्देश दिया गया है कि हिंदी भाषा के विकास और प्रचार के लिए विशेष प्रयास किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण की जाती जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। प्यारे दोस्तों, हमारे भारत देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 352। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में केवल एक बार हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार, सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने तथा धारण करने का अधिकार, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का उपबंध, अल्पसंख्यक प्रतिबंध शिक्षण संस्थानों को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। अनुच्छेद 350A राज्यों को निर्देश देता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 374। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, वित्तीय आपात, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संस्थानों का आरक्षण, भारत संघ की राजभाषा। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संसद की शक्तियों का वितरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है कि जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल के अनेक बार अपने स्वार्थ में किया गया? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। दोस्तों, यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 356 को सबसे अधिक दुरुपयोग के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है क्योंकि इसे कई बार राजनीतिक उद्देश्य से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम, सिक्किम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। प्यारे दोस्तों,
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, जिसे 2019 में हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। अनुच्छेद 371 नागालैंड को विशेष संस्कृति, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के से संबंधित विशेष प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम आदि के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपवन किस राज्य से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम, नागालैंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम। अनुच्छेद 371 मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जो उसकी संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह रहे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 सम्मान और उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, परंतु इसी के अंतर्गत राज्य द्वारा अलंकरण प्रदान करने की अनुमति है, जैसे भारत रत्न, पद्म पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा तथा अपनी
पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने व संचालित करने का अधिकार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 राज्यों को यह निर्देश देता है कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संविधान के संशोधन दोनों सदनों द्वारा और उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। 302, 124, 105, 194। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 संसद, उसके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकारों एवं शक्तियों का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समन्वय से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 43 कै, अनुच्छेद 41। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय को बढ़ावा देने हेतु कार्य करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि जिससे केंद्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति ऐसे प्रयोग की जाए कि वह केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में बाधा उत्पन्न न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 368। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों जैसे कारखाने या खदान में नियोजित करने पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 13 से 17। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, जिसमें विधि के समक्ष समानता से लेकर उपाधियों के उन्मूलन तक प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र
को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, लद्दाख। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद और कर्नाटक। अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विशेष विकासात्मक और प्रशासनिक सुविधाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को यह दायित्व देता है कि वह राज्य को बाहरी हमले और आंतरिक अशांति से संरक्षण प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 40। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उन्हें आवश्यक अधिकार प्रदान करे। यह निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रण एक महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 148। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग के पद, शक्ति और स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48 ए। अनुच्छेद 48 ए में प्रत्येक नागरिक का मूलभूत कर्तव्य बताया गया है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए राज्यपाल द्वारा नामित करने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है
ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जो आज तक भारत में कभी लागू नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में संसद को नए राज्य को संघ में शामिल करने या नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 256। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 167। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान करता है, जो संसद के कानून द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 375, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 335। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 SC ST के लिए सेवाओं और पदों में उचित प्रतिनिधित्व हेतु विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप को अपराध घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 286, इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत नहीं, बल्कि कार्यपालिका के एक कार्यकारी आदेश द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता UCC की बात करता है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 राज्यों को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19
डी, प्रत्येक नागरिक को भारत के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 32A, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A कानूनी व्यवस्था में समानता सुनिश्चित करने और गरीब नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।